हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज मैं बात करने वाला हूं आप लोगों से एनआईसी रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में और सारी बातें करने वाला हूं। इस सेशन में आप लोगों को स्टार्ट टू एंड हर चीज मिलेगी। जिस भी आप लोगों को जो भी टॉपिक है, जिसके क्वेश्चंस आप लोगों को पूछने हैं या फिर जो भी आप लोगों को चीजें जाननी है, वो सारी चीजें मैंने डाल दी हैं। फटाफट से आप लोगों को बताता हूं क्या क्या चीजें। दैट इज ओवरव्यू ऑफ द एग्जाम कि भाई एनआईसी का रिक्रूटमेंट हो रहा है, एनआईसी है क्या, किस तरीके से आप इसके बारे में जानेंगे। अलॉन्ग विद दैट इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, कब फॉर्म फिल होगा, क्या लास्ट डेट है, क्या सारी चीजें हैं, फिर नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। आफ्टर दैट एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एग्जाम सिलेबस क्या होगा, आप लोगों के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा कि कौन से स्टूडेंट हैं जो इसका फॉर्म भर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है हाउ टू अप्लाई फॉर एनआईसी रिक्रूटमेंट। जो एनआईसी का एग्जाम होने वाला है उसके लिए अप्लाई कैसे करना है, इसमें इसकी एज लिमिट कितनी होगी, हमें सैलरी कितनी मिलेगी, एग्जाम फी कितने लगने वाला है, और फिर उसके बाद हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन। आज मैं ये सारे टॉपिक आप लोगों से कवर करने वाला हूं। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि सेशन को पूरा स्टार्ट टू एंड जरूर देखिएगा। बहुत सारी चीजें हैं जो आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं और बताने वाला हूं। बहुत ही इंफॉर्मेटिव ये सेशन आप सभी लोगों के लिए होने वाला है। तो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग चलेंगे इसके ओवरव्यू की तरफ। तो ये जो आप लोगों का रिक्रूटमेंट हो रहा है दैट इज एनआईसी, इसको हम लोग बोलते हैं नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। अब ये जो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है, इसमें जो आप लोगों की पोस्ट है वो है साइंटिस्ट की या फिर साइंटिफिक ऑफिसर की। भाई साहब, जो वैज्ञानिक बोलते हैं, जो साइंटिस्ट बोलते हैं, साइंटिस्ट की एक पदवी बहुत बड़ी चीज होती है जो आप लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। अलॉन्ग विद दैट बताऊं कि अगर आप लोगों को इसकी फॉर्म को भरना है तो 4 मार्च से इसकी शुरुआत हो चुकी है। जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस है वो भी बहुत सिंपल है, दैट इज रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू। आप लोगों का एक टेस्ट होगा, उसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाने हैं, कैसे क्वेश्चन आएंगे, वो सारी चीजें भी आप लोगों को बताऊंगा। साथ में आप लोगों को बताऊं जॉब लोकेशन एनीवेयर इन इंडिया, अक्रॉस द इंडिया आप लोगों को हर जगह आप लोगों को यहाँ पर पोस्ट मिल सकती है। क्लोजिंग डेट इसकी पूरी पूरी 1 महीने है, मतलब 4 अप्रैल को। और इसमें जो पोस्ट आई है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 598। सो ये था ओवरऑल रिव्यू ऑफ दिस एनआईसी रिक्रूटमेंट। तो मतलब वैकेंसीज बहुत अच्छी हैं, 1 महीने का टाइम है, साइंटिस्ट की पोस्ट मिलनी है। आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो अथॉरिटी है, वो कौन सी है? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, दैट इज एनआईसी, राइट। ओके चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के आप लोगों को गाइस यहाँ पर बताने वाला हूं मैं एक्सपेक्टेड वैकेंसीज जो इतनी अभी हम लोगों को बताई गई हैं। तो देखो साइंटिस्ट की जो ग्रुप ए है, आप देख लेना, ग्रुप ए और ग्रुप बी की 2 वैकेंसीज हैं। ग्रुप ए में साइंटिस्ट की जो वैकेंसी है उसमें टोटल वैकेंसी 71 है। अगर मैं बात करूं साइंटिफिक ऑफिसर या फिर इंजीनियर की तो उसमें है 196। और अगर मैं बात करूं साइंटिफिक टेक्निकल असिस्टेंट की, टीए जिसे हम बोलते हैं, उसकी है 331। तो गाइज यहाँ पर टोटल 598 वैकेंसीज हो रही हैं, जिसमें आप लोगों को अनरिजर्व्ड कैटेगरी से लेकर के बाकी सारी कैटेगरीज में भी अलग अलग वैकेंसीज देखने के लिए मिल रही हैं। अगर मैं आगे आप लोगों से इसके बारे में बात करूं तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है कि आप लोग जब तैयारी कर रहे हो तो तैयारी करते समय आप लोगों को अपने एग्जाम के बारे में ज्यादा फोकस करना है। और जब भी कभी आप एग्जाम के बारे में फोकस करो तो एक चीज हमेशा याद रख लेना, दैट अपने फोन में और अपनी लाइफ में डू नॉट डिस्टर्ब की सेवा एक्टिवेट कर लो। मतलब वहां पर आपकी लाइफ में ऐसा कोई भी स्टूडेंट या फिर ऐसा कोई भी रिश्तेदार या ऐसा कोई दोस्त या फिर कुछ भी नहीं होना चाहिए जो आप लोगों को डिस्टर्ब कर रहा हो। एग्जाम सीजन हमेशा यही कहता है कि गाइस जब भी कभी तैयारी करो तो जितने भी आप लोगों के ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, जितने भी आप लोगों के इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये जितनी भी चीजें हैं, इन सभी से कुछ टाइम के लिए टाटा बाय बाय कर लो। क्योंकि अब हमें तैयारी करनी है और सिलेक्शन भी लेना है, मेहनत करनी है, सिलेक्शन लेना है। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आप सभी लोगों को बताऊंगा। बेसिकली जो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो जो एनआईसी की रिक्रूटमेंट आई है उसमें जो फ्रेशर्स हैं वो भी आप लोग भर सकते हैं फॉर्म। साथ में जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं या फिर मैं बोल दूं जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए बहुत ही खूबसूरत सी वैकेंसी होने वाली है। क्योंकि आप लोगों के लिए तैयारी करने का बहुत अच्छा ऑप्शन है और जो इसमें सिलेबस है वो बहुत ही कम है, बहुत ज्यादा नहीं है। जो चीजें आपको बनती हैं उसी को थोड़ा सा पॉलिश करने की जरूरत होगी, आगे मैं सिखाऊंगा कैसे। अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की, क्योंकि क्वालिफिकेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। और आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों का क्वालिफिकेशन, दैट इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है। सो गाइज अगर मैं बात करूं आप लोगों से साइंटिस्ट की या फिर बात करूं साइंटिफिक ऑफिसर की या फिर टेक्निकल असिस्टेंट की, तो यहां पर जो आप लोगों का बेसिकली आप लोगों का जो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है? बीई बीटेक या फिर एमई एमटेक करा हो या फिर एमएससी करा हो, एमफिल करा हो, ये सारी डिग्रीज आप लोगों की हो सकती हैं। देखो यहाँ पर इन्होंने कुछ भी नहीं बताया कि आप लोगों को किस डिपार्टमेंट पे जाना है। आप ऐसे ही यहाँ पर
मतलब आपके पास सिर्फ डिग्री होना जरूरी है, राइट, और वो भी ऑथराइज्ड रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट की होनी चाहिए, और सेम डिग्रीज में आप लोग चाहें तो यहाँ पर जा सकते हैं। कुछ चीजें एक्स्ट्रा हैं जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर जब आप साइंटिस्ट के लिए जाते हो तो कहीं ना कहीं बीई, बीटेक, एमई, एमटेक और एमएससी, एमफिल के लिए, लेकिन अगर आप लोगों ने कंप्यूटर साइंस से मास्टर्स करी हो, राइट, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो आप एमएससी और एमसीए देख सकते हो किसमें, साइंटिफिक ऑफिसर और इंजीनियर में, और सेम चीज आपको एफसीए मिल सकता है आप लोगों को टेक्निकल असिस्टेंट में, और इसमें आप लोगों की लाइफ बहुत अच्छी होती है। अगर गाइज मैं आप लोगों से बात करूं इसमें सैलरी का देखा जाए तो बहुत ही हैंडसम सैलरी आप लोगों को मिलती है। सैलरी के बारे में भी आगे डिस्कशन करने वाला हूं मैं। साथ में आप लोगों को गाइज ये भी बता दूं कि जब भी कभी आप लोग इन सभी चीजों की तैयारी कर रहे हो तो जो बहुत ही बड़ा मोटिवेशन होता है वो होता है सैलरी का, राइट, और सैलरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। अब सैलरी के बारे में अगर मैं बताऊं तो सैलरी बहुत अच्छी खासी मिलने वाली है। कितनी मिलेगी इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, बट बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू आस्क यू अबाउट द सिलेबस। अब इसका सिलेबस क्या होगा, क्योंकि सिलेबस भाई साहब देखना है तो मैं इस तरीके से बता सकता हूँ, टेक्निकल नॉन टेक्निकल इतना आने वाला है ये सारी चीजें, लेकिन मैं चाह रहा था कि आप लोगों को डिटेल्ड सिलेबस दिखा पाऊं, राइट, क्योंकि डिटेल सिलेबस आपको पता चलेगा क्या क्या चीजें आप लोगों से पूछी जानी है। सो लेट्स मूव ऑन टू अवर सिलेबस। अगर मैं सिलेबस के बारे में बात करूं, मैंने सिलेबस की एक फाइल खोल करके रखी हुई है जो अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, और सिलेबस की फाइल हमारे पास ये रही, राइट। तो गाइस दिस इज द सिलेबस। कहां गया, यस, दिस इज द सिलेबस। अगर आप इसमें सिलेबस में जाएंगे तो मतलब मैंने आप लोगों को एक डिटेल सिलेबस देने के लिए यहाँ पर प्रॉपर दिखा दिया है कि आप किस तरीके से इसमें जा सकते हैं, राइट, और मैं सिखा भी दूंगा कि कहाँ से आप लोगों को हर एक चीज मिल भी जाएगी, राइट। तो देखो भाई साहब, यहाँ पर जो जेनरिक एरिया है, जेनरिक एरिया में जो बहुत ही सिंपल सी चीजें आनी है वो क्या क्या आनी है, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, एनालिटिकल रीजनिंग एंड कैपेबिलिटीज हो गया, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एबिलिटीज हो गई, और जनरल एप्टीट्यूड हो गया। कुल मिलाकर के देखा जाए तो रीजनिंग और मैथ्स आने वाली है। फिर उसके बाद यहां पर आ जाता है जो आप लोगों का सेक्शन बी है टेक्निकल का। टेक्निकल में प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स एंड कॉम्बिनेटरिक्स आ सकती है, राइट। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं डिजिटल लॉजिक हो गया, देन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर हो गया, देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ये सारा सिलेबस जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये सब लिखा हुआ है। एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन के बारे में हो गया, देन प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर हो गया, देन एल्गोरिदम्स हो गई, राइट, देन कंपाइलर डिजाइन, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जितना भी है जो आप लोगों के सिलेबस में आ सकता है वो सारी चीजें होंगी। और इसमें से जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और जो अभी ऐड हुआ है वो क्या है, दैट इज साइबर सिक्योरिटी एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, राइट। तो इसके बारे में देखना है। क्लाउड टेक्नोलॉजी आप लोगों को पता है, पहले से आप जानते हो, आप लोगों ने आईओएस का क्लाउड, गूगल का क्लाउड, ये सारी चीजें देखी हैं। कंप्यूट नेटवर्क, स्टोरेज मैनेजमेंट टेक्नोलॉजीज, एज कंप्यूटिंग एक्सेट्रा, ये सारी चीजें आप लोगों के सिलेबस में आ जाती हैं। अब सिलेबस की इसकी बहुत ही डिटेल्ड सिलेबस चाहिए होगा तो मैं आप लोगों को सिखा देता हूं कैसे आप लोग डिटेल्ड सिलेबस में जाएंगे। आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, गूगल खोलना और यहां पर आप लोगों को क्या लिखना है, यहां पर आप लोगों को लिखना है एनआईसी रिक्रूटमेंट 2023, राइट, सिलेबस। जैसे ही आप लोग यहाँ पर ये लिखोगे और एंटर करोगे, आप लोगों को बहुत सारी वेबसाइट दिखाई देंगी, इसमें जाना आप अड्डा 24/7 पे। जैसे ही आप अड्डा 24/7 पर जाओगे, आप लोगों को यहाँ पर प्रॉपर सिलेबस दिख जाएगा। ये देखिए, दिस इज द सिलेबस जो मैंने अभी आप लोगों को ओपन करके दिखाया, राइट। चलो वापस से चलते हैं। सिलेबस के बारे में आप लोगों को मैंने बताया, जितना भी डिटेल सिलेबस आप लोग देखना चाह रहे थे वो मैंने आप लोगों को दिखाया। फिर उसके बाद हम लोग वापस आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद हम लोग बात करेंगे अब एग्जाम पैटर्न की। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए कि हम एग्जाम पैटर्न को किस तरीके से देखते हैं, कैसे समझते हैं, क्योंकि एग्जाम पैटर्न से ही आप लोगों को ये सीखने मिलता है कि भाई साहब कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से आने वाले हैं और उसके लिए कितना मुझे टाइम ड्यूरेशन मिलेगा। तो एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं, सो हियर इज द एग्जाम पैटर्न। अगर आप देख पा रहे हैं तो टेक्निकल से, दैट इज कंप्यूटर साइंस से, आप लोगों के 42 क्वेश्चंस आने वाले हैं। मतलब 42 क्वेश्चन आप लोगों के किससे आने वाले हैं, सिर्फ कंप्यूटर से। और साथ में 78 क्वेश्चन, लगभग 78 क्वेश्चन आपके जेनरिक से आने वाले हैं। और जेनरिक में क्या है, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग कैपेबिलिटीज एंड क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एबिलिटीज एंड जनरल एप्टीट्यूड। टोटल आप लोगों का 120 नंबर का क्वेश्चन पेपर बनेगा, जिसके लिए 120 मार्क्स मिलेंगे। और 120 मार्क्स के लिए आप लोगों को कितना टाइम दिया जा रहा है, 3 घंटे का, मतलब 180 मिनट का। अगर इसी को मैं डिवाइड करके बताऊं तो अप्रोक्सीमेटली 1.5 मिनट का टाइम मिल रहा है आप लोगों को हर क्वेश्चन के लिए, राइट। अब गाइज यहाँ पर जो कंप्यूटर साइंस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी के लिए अगर मैं आप लोगों को प्रीवियस क्वेश्चन दिखाऊं तो 42 में से लगभग 40 क्वेश्चन, अगर मैं मान लूं 40 क्वेश्चन में से
15 से 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ही सिंपल लेवल पे पूछे जाते हैं, राइट। मतलब आप लोगों से कुछ भी पूछा जा सकता है कंप्यूटर के बारे में कि भाई हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फिर नेटवर्किंग में लैन मैन वैन क्या है, फिर उसके बाद ईथरनेट के बारे में पूछा जा सकता है, बहुत ही सिंपल सा वायरस के बारे में, मालवेयर के बारे में, फायरवॉल्स के बारे में, राइट। ये बहुत ही छोटी छोटी सी चीजें हैं जिसको आप लोगों को देखना है, और इससे आप लोग लगभग 15 से 20 नंबर तो बहुत ईजी तरीके से ले सकते हो। और बाकी बचे 20 नंबर के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो ये नंबर गाइज आप लोगों के लिए एक स्कोरिंग हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा स्कोरिंग है 78 मार्क्स। 120 नंबर में अगर आप लोग 100 तक भी पहुंच जाते हो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और 78 मार्क्स लाना यहां पर बहुत इजी हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि जो आप लोगों से पूछा जा रहा है इसमें देखो गाइस, कोई भी आप लोगों से जीके वीके नहीं पूछा जाएगा, कोई करंट अफेयर्स नहीं पूछा जाएगा कि बने नहीं, रीजनिंग पूछी जाएगी, एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, क्वालिटेटिव एबिलिटीज वगैरह पूछी जाएंगी, लेकिन सिंपल सा फंडा ये होगा कि 78 मार्क्स में से 78 मार्क्स लाए जा सकते हैं अगर आप लोग इसकी बेहतर प्रिपरेशन कर लो। और रही बात इसकी जो टेक्निकल में कंप्यूटर साइंस का है, इसमें भी आपको बता रहा हूं 50% तो ऐसे ही बिल्कुल बेसिक ज्ञान से आ सकता है, ये इतना सिंपल पेपर हो जाता है, राइट। अब गाइस यहां पर आगे बढ़ के मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि इसकी सैलरी कितनी है, बिकॉज दिस इज द हैंडसम अमाउंट जो आप लोगों को मिल रहा है, और यही आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ा मोटिवेशन बन जाता है। गाइस अगर मैं बात करूं आप लोगों से सैलरी के बारे में, तो सैलरी में सबसे पहली चीज जो आप लोगों के दिमाग में आती है कि भाई हमें कितना मिलने वाला है, तो देखो गाइस यहां पर आप लोगों को जो सैलरीज है वो मिलेंगी ग्रुप के हिसाब से। अगर ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप बी में ही आप लोगों को टेक्निकल इंजीनियर मतलब साइंटिफिक इंजीनियर और टेक्निकल असिस्टेंट के लिए मिलती है, तो अगर मैं बात करूं टेक्निकल असिस्टेंट जो कि सबसे कम होता है ग्रुप बी में, लेवल 6 की जो पोस्ट होती है उसमें 35,000 से अगर बेसिक पे देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली 1,12,000 रुपए तक आपकी सैलरी जा सकती है। फिर उसके साथ अगर मैं बताऊं आप लोगों को साइंटिस्ट के बारे में, तो साइंटिस्ट की सैलरी 56,000 बोली जाती है जो बेसिक होती है, लेकिन सब कुछ मिला करके कहीं ना कहीं लाख रुपए के करीबन तो मिनिमम से मिनिमम मिलती है। मिनिमम 1 लाख रुपए मतलब 10 से 12 लाख का आपका पैकेज बनेगा ही बनेगा। और साथ में बता दूं कि इसकी जो सैलरी जा सकती है वो 1,77,500 तक जा सकती है, और ये फैक्ट है, जाती भी है, बिल्कुल सही बात बता रहा हूं आप लोगों को। सो ये जो लिखा हुआ है दिस इज द रेंज जो आपको लेवल 10 पे मिलती है, और इसके लिए बहुत ज्यादा अगर आप लोग देखो तो भाई साहब अगर लाख रुपए, 1.25 लाख की भी नौकरी अगर आज आप लोगों को मिल रही है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए कि आप इसकी प्रिपरेशन कैसे कर रहे हैं, किस तरीके से आप इसके लिए मेहनत कर रहे हैं। और गाइस मेहनत करने के बारे में अगर मैं आप लोगों को बोलूं तो जब आप लोगों को इतना हैंडसम अमाउंट आप लोगों को मिलने वाला है, नाम के आगे साइंटिस्ट जुड़ने वाला है, जिसके लिए बहुत ही ज्यादा एक रेपुटेटेड जॉब, बहुत ही अच्छी, जहां पर आप बोलते हैं ना साइंटिस्ट, हम लोगों ने सुना है आप लोगों के लाइफ टाइम में जितना भी अभी तक का लाइफ टाइम आप लोगों ने देखा है उसमें से कितने सारे लोग हैं जिनको आप जानते हो और वो साइंटिस्ट हैं। मैं 2-4 लोगों को जानता हूँ, कुछ से बहुत करीबी रिलेशंस भी हैं, राइट, जो हैं कुछ इसरो में हैं, राइट, मेरे काफी सारे फ्रेंड्स इसरो में हैं, वो भी साइंटिस्ट हैं, राइट। तो जब भी कभी मैं बात करता हूँ तो मुझे एक बहुत ही अलग लेवल पे फील आता है कि भाई मैं जिससे बात करूँ वो एक वैज्ञानिक है, वो एक साइंटिस्ट है जिसकी आप नौकरी ले सकते हैं, आप अपने नाम के आगे भी साइंटिस्ट जोड़ सकते हैं। तो सोचो सपना कितना अच्छा लग रहा होगा, सुन करके कितना अच्छा लग रहा होगा, राइट, साइंटिस्ट शिवम गुप्ता, है ना। और भाई मिश्रा जी का लड़का साइंटिस्ट बन गया, शर्मा जी का लड़का साइंटिस्ट बन गया, राइट। तो भाई साहब बता सकते हैं जब भी कभी कोई पूछे आप क्या करते हो, कोई बोलता है मैं इंजीनियर हूँ, कोई बोलता है मैं डॉक्टर हूँ, आप क्या बोलोगे? मैं साइंटिस्ट हूँ। एक नेक्स्ट लेवल की जो रेपुटेशन है ना वो आपको इससे मिलती है। अलॉन्ग विद दैट आपको इतने सारे हैंडसम अमाउंट ऑफ सैलरी मिलेगी कि आप लोगों का जो लाइफ है वो बहुत बहुत अलग होती है। इसके साथ एक चीज और जोड़ना चाहूंगा गाइज, एंड दिस इज नॉट फेक, बस एक चीज जो मैंने हमेशा हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं और जितने भी हमारे जो साथ वाले कलीग्स हैं जो एक्चुअली में एज अ साइंटिस्ट काम कर रहे हैं इसरो में, मैंने उनसे जब बात करी तो उन्होंने मुझे एक चीज बोली, शिवम कुछ भी कह लो, हर दिन कुछ नया सीखने मिलता है। तो जिसको लर्निंग पसंद है, जो कहता है ना लर्निंग नेवर एंड्स, है ना, कि लर्निंग का कोई एंड नहीं है, अगर किसी को लर्निंग बहुत ज्यादा पसंद है, जो बहुत कुछ नया करते हैं, तो उन सभी के लिए ये पोस्ट बहुत अच्छी है। अब यहां पर मैंने आप लोगों से बात करी थी गाइस कि ऑफिस गोइंग जो भी एस्पिरेंट्स है जिन्हें हम लोग बोलते हैं आप लोगों का वर्किंग प्रोफेशनल्स, तो वर्किंग प्रोफेशनल्स या फिर जो फुल टाइम तैयारी कर रहा है उसके लिए तैयारी करने का तरीका कैसा होना चाहिए। तो गाइस देखो तैयारी करने के तरीके में 2 तरीके की तैयारी होती है। एक तैयारी होती है जहां पर आप लोग मेहनत करते हो लाइव क्लासेस को लेकर के और बहुत अच्छे से तैयारी करनी है तो भाई डेली क्लास ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। एक तरीका होता है जहां पर आप लोग कोशिश करते हो, जहां पर आप लोगों को सारे वीडियोस मिल जाते हैं, सारा कंटेंट एक साथ मिल जाता है, फिर उसके बाद आप तैयारी करते हो। इट डिपेंड्स ऑन यू, आप कैसे तैयारी करना चाहते हो। फॉर यू ऑल आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर
इंजीनियर्स अड्डा आपकी मदद कर सकता है, और वो कैसे करेगा वो भी मैं आपको बता दूं। गाइज यहाँ पर आप लोगों के लिए इंजीनियर्स अड्डा ने बहुत ही शानदार से कुछ पैकेजेस बनाए हुए हैं, सिर्फ देख लो, अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो जरूर आप लोग उसके बारे में सोचना, बिकॉज 1.25 लाख 1.5 लाख की सैलरी के लिए अगर आप थोड़ी सी भी इनपुट नहीं दोगे, थोड़ा सा भी इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, तो शायद वो चीज कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होगी। और जब भी कभी आप लोग इतने बड़े सपने को देख रहे हो तो कॉम्प्रोमाइज करना अच्छा नहीं होता। तो गाइज यहाँ पर आप लोगों को सर्च करना है अड्डा 24/7, मैंने पहले से सर्च करके रखा हुआ था, तो सबसे पहली वेबसाइट खुल जाएगी, पहली वेबसाइट पे आप क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पर लिखा है फाइंड वीडियो कोर्सेज, मॉक टेस्ट, लाइव क्लासेस, एवरीथिंग। यहाँ पर सिर्फ आपको लिखना है NIC, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, और एंटर कर देना है। जैसे ही आप NIC में सर्च करके एंटर करेंगे आप लोगों को यहाँ पर बैचेस मिल जाएंगे, और वन ऑफ द बेस्ट बैच जो आप लोगों के लिए यहाँ पर डिजाइन किया गया है और जो 2023 के लिए है, साइंटिफिक नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर का साइंटिस्ट बी का जो आप लोगों का रिक्रूटमेंट है उसके लिए यहाँ पर बनाया गया है। और गाइज इस वीडियो कोर्स में अप्रॉक्सीमेटली 1,500 से ज्यादा वीडियोस पड़े हुए हैं, मतलब 1500 से ज्यादा वीडियोस पड़े हुए हैं जिनको आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हो। नाउ द थिंग इज, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है, अगर आप काम कर रहे हैं और आप कहते हैं कि मैं लाइव सेशन नहीं ले सकता सर बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू डू द जॉब, मैं जॉब को नहीं छोड़ सकता, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप लोग क्या कर सकते हैं, जब भी कभी आपको टाइम मिले, सुबह टाइम निकाल लो 2 घंटे का, शाम को 2-3 घंटे का निकाल लो, और 4-5 घंटे की तैयारी मोर देन सफिशिएंट होती है। वीडियो कोर्सेज हैं, बहुत सारे टॉपिक आपको बनते होंगे, रिवाइज करना होगा, मस्त 2x स्पीड में लगाओ और आराम से वीडियो कोर्सेज देखना शुरू कर दो। यहाँ पर आप लोगों को शॉर्ट नोट्स भी बनानी है, सारी चीजें करनी है, हर एक चीज आप लोगों को वीडियो कोर्स में मिल सकती है। और गाइज क्या क्या चीजें मिलेंगी अगर मैं आप लोगों से बोलूं तो लगभग 1500 प्लस यहाँ पर वीडियोस पड़े हुए हैं। और भाई साहब अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो ये बहुत ही तगड़ा कंटेंट हो जाते हैं जब आप लोग बात करते हो अपने सेशन की। तो आप लोग इसमें जा सकते हो, जा करके खुद को इनरोल कर सकते हो। इनरोल करने का तरीका मैं बता देता हूँ, बिल्कुल ईजी तरीका है इसको इनरोल करने का। जब भी कभी आप लोग यहाँ पे जाएंगे, ये जो बैच आप लोगों को दिख रहा है गाइस, ये बैच दिख रहा है आप लोगों को 8,999 का, 9,000 रुपीज। अगर कोई स्टूडेंट है जो 9,000 रुपीज देना चाहता है, इट्स ओके। लेकिन गाइज अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पर जब आप ये जो अप्लाई करने वाले कोड है इसको आप अप्लाई करेंगे तो ये बैच आपका 7,649 रुपीज का मिलेगा, राइट। अगर मैं आप लोगों को एक ऐसा कूपन कोड बताऊं जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले तो क्या रहेगा, कैसा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। तो गाइज यहाँ पर कूपन कोड जो मैं बताने जा रहा हूं उसको याद रखिएगा, दैट इज Y166, Y166, Y166। दिस इज द मैजिकल कूपन कोड बिकॉज इससे बहुत ज्यादा डिस्काउंट मिलता है आपको। और Y166 को जैसे ही आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ये बैच जो 8,999 का था, यही बैच आप लोगों का 2,069, दैट इज मोर और लेस 2,000 रुपीज का पड़ता है। अब 2,000 रुपीज इन्वेस्ट करना एक ऐसी पोस्ट के लिए जिसमें 598 वैकेंसीज हैं, जो एसएससी में भी इतनी ज्यादा नहीं आती, जहां पर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाता है कि आप अपने नाम के आगे साइंटिस्ट जोड़ सकते हैं। और तैयारी करने के लिए आप लोगों को पता है जो टेक्निकल का बहुत ज्यादा बोल देना कि बहुत डेप्थ में नॉलेज चाहिए, ऐसी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सिर्फ 42 क्वेश्चंस टेक्निकल से आने वाले हैं, बाकी सारे क्वेश्चन 78 क्वेश्चंस आपके नॉन टेक्निकल से आने वाले हैं, जिसमें आप लोग, और नॉन टेक्निकल में भी रीजनिंग और एप्टीट्यूड, जिसको पॉलिश किया जा सकता है, बहुत अच्छे से तैयारी की जा सकती है। तो तैयारी करने में कमी मत रखिएगा, इन्वेस्टमेंट विल बी द वर्थफुल। और जब भी कभी आप लोग इसकी तैयारी करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ जी, ये है तैयारी जो मुझे करनी थी, राइट। तो यूज करिएगा कोड कौन सा, Y166, दिस इज द मैजिकल कूपन कोड। और अगर आप लोग एप्लीकेशन के थ्रू जाते हो तो गाइस एप्लीकेशन में 1% का एडिशनल डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाता है, तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं, राइट। तो Y166 से आप लोगों को ये बैच मिल जाएगा, जाओ जा करके खुद को इनरोल करो और तैयारी अभी से शुरू करो, अभी से शुरू करो, सो दैट आप लोगों की तैयारी बेस्ट हो सके और बढ़िया तरीके से तैयारी करके एग्जामिनेशन दो और एग्जामिनेशन में सफल हो और अपने नाम के आगे साइंटिस्ट जोड़ो। सो दिस वाज ऑल अबाउट NIC, दैट इज नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर में जो साइंटिस्ट की पोस्ट आई है उसकी जॉब के लिए। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट है, कोई भी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हम बोलते हैं ना कि सर किस तरीके से इनरोल किया जा सकता है, तो इनरोल करने के जो भी तरीके हैं, सारी चीजें आप लोग जानना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को यहाँ पर एक चीज और बता दूं। ये देखिए गाइस, ये है आप लोगों का, यस, ये है आप लोगों का गाइस, आप लोगों का NIC रिक्रूटमेंट का ये
पीडीएफ, ये पीडीएफ में आप लोगों को सारी चीजें मिल जाती हैं जिस तरीके से आपको रिक्रूटमेंट में जाना है। रिक्रूटमेंट में जाने के लिए आप लोगों को यूज करना है दैट इज recruits@NIELIT.government.in, राइट। आप यहाँ पर भी जाकर के अपने एग्जाम को फिल कर सकते हैं, अपने फॉर्म को भर सकते हैं। 4 मार्च से डेट थी, एनआईसी रिक्रूटमेंट 2023 डालिएगा, अपने आप ही ओपन हो जाएगा और फिर जाकर के आप फॉर्म भर सकते हैं। सो जस्ट गो यूज द कोड Y166 फॉर द प्रिपरेशन फॉर दैट वीडियो कोर्स, और वहां पर जाकर के आप तैयारी कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट एक दो चीजें और हैं जो मैं बताना चाहता हूँ, सारी इंफॉर्मेशन ले लो बिकॉज दिस इज ऑल अबाउट योर एग्जाम, राइट। अच्छा गाइज, इसके अलावा अगर मैं आप लोगों से बताऊं तो यहाँ पर और भी कोर्सेज हैं जो आप इसको देख सकते हैं, राइट। ये जैसे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगी। हिंदी सॉरी इंग्लिश की टेस्ट सीरीज है, साइंटिस्ट एस ग्रुप बी, इन सभी के लिए टेस्ट सीरीज भी बनी है। यहाँ पर आप लोगों को जो वीडियो कोर्स है, ये जो आप देख रहे हैं एनआईसी साइंटिफिक ऑफिसर का, ये वाला भी वीडियो कोर्स है। आपको जो भी अच्छा लग रहा है आप वहाँ पे जाकर के ले सकते हैं। बस आप लोगों को पता है कि आप लोगों को कूपन कोड कौन सा यूज करना है और किस तरीके से तैयारी करनी है। आई होप आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, विद इन 24 आवर्स मेरा पर्सनल रिप्लाई आप लोगों को जाएगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में, एंड आई होप आप लोगों की तैयारी अच्छी हो और आप लोग सिलेक्शन लें। बाय बाय गाइस।